गुरुदेव की वाणी, गुरुदेव का साहित्य, गुरुदेव के दोहे हम उनकी वाणी में ही सुनते हैं, उनकी वाणी में प्रवचन सुनते हैं। पर दादा गुरु की वाणी हमें लिखित रूप में ही ट्रांसलेशन के तौर पर गुरुदेव के ट्रांसलेशन से उपलब्ध है। उसमें हम विचरण करेंगे और देखेंगे कि कैसे गुरुदेव ने वहीं आत्मा यानी कि वहीं हार्ट रखते हुए अपने प्रवचनों को संवारा है, अपने प्रवचनों को बिल्कुल एक सुंदर ढंग से पेश किया है, जो कि आज के कालिक समकालिक और उनकी विद्वत्ता, हिंदू धर्म की उनकी जानकारी और भी विभिन्न संतों के विषय में जानकारी, उनका जनरल रीडिंग, उसके कारण बहुत ही समृद्ध और उन्नत प्रवचन हमें मिलते हैं। हमें दादा गुरु की वाणी बहुत संक्षिप्त होती थी, थोड़े इसमें वे उनकी धर्म काया बोल जाती थी। बहुत कुछ बातें गुरुदेव की धर्म काया तो बोलती ही थी, उसी के साथ उनकी विद्वत्तापूर्ण आज की समसामयिक वाणी, जो कि हिंदी भाषा के भी विद्वान पंडित थे, तो उसके रूप में वे हमें प्रवचन देते हैं। अब और एक बात आती है कि हम जब नमन करते हैं, हम जब झुकते हैं, तो मंगल जो मंगल जगह ग्रह जीवन में है ना, उसमें है कि भाई वृद्धों को, यानी कि ज्ञान वृद्ध हो, अपने से ज़्यादा वय का हो या धर्म में ज़्यादा पक्के हुआ हो, उसको हम वंदन करते हैं। तब वंदन करते हुए जब झुकते हैं तो हमारे जो सहस्त्रार है, शीर्ष टॉप ऑफ द हेड है, वहाँ पर अनित्य बोध जगह है, यानी कि बदल रहा है, यह संसार बदल रहा है। और उसके बाद दूसरा बोध यानी कि दूसरा बोध दुख बोध जगह है कि ये बदल रहा है तो सुख का कारक कैसे हो सकता है, दुख बोध। और तीसरा जो है सो अनात्म बोध, ये जब बदल रहा है, दुखपूर्ण है, तो यह मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरी आत्मा नहीं, इस प्रकार का बोध जगह है, ऐसा कहते हैं। और उसके बाद यह कहते हैं कि चत्वारि वर्धन्ति, यानी कि आयु, विद्या, यशो, बलम बढ़ता है जब हम उनको प्रणाम करते हैं। तो जब ये तीन बातें आती हैं तो थोड़ी मुझे तीन बातों में रसपूर्ण ये लगता है कि निश्चित रूप से गुरुदेव को जब वंदन करते हैं, आचार्यों को जब वंदन करते हैं, तो उनका जो हमारे लिए त्याग है, उनका जो हमारे लिए धम्म सेवा है, उसको भी वंदन है। उनका जो देह है, ये जो काया है, रूप काया और धम्म काया, दोनों को भी वंदन करेंगे ना। मुझे तो वैसे ही लगता है दोनों को वंदन करें, अहोभाव से वंदन करते हैं, क्योंकि हमें उनके प्रति एक बहुत बड़ी श्रद्धा धम्म की तो है ही। हम धम्म को वंदन कर रहे हैं, उनको थोड़ी कर रहे हैं, ये तो अहंकार की भाषा मुझे मेरे लेवल पे ठीक नहीं लगती। हाँ, जब आचार्य के लेवल से हम कोई देखेगा तो वह अवश्य देखेगा ये तो धम्म को वंदन कर रहे हैं, क्योंकि उसमें अहम भाव न पुष्ट हो इसलिए। लेकिन जब हम एक साधक, हम माता पिता को वंदन करते हैं, गुरुजनों को वंदन करते हैं, आदरणीयों को जब वंदन करते हैं, राष्ट्र को, भगवान बुद्ध को जब वंदन करते हैं, तो उनके प्रति हमारी असीम एक श्रद्धा होती है, उनके प्रति एक असीम अहोभाव होता है कि इनका त्याग, इनके जो गुण हैं वह मेरे में उतरे, और ये बहुत पूजनीय है। उनकी रूप काया भी पूजनीय है, उनकी धम्म काया भी पूजनीय है। और अब देखिए कैसा हमारे मन में जो भाव उठते हैं, वहीं भगवान बुद्ध के मन में भाव उठते हैं। मन तो वह मन है, और वही भाव गुरुदेव के मन में भी उठते हैं। जब प्रथम शिविर में हम जाते हैं तो गुरुदेव प्रवचन में कहते हैं ना कि भाई अब कैसा लगता है, 2, 4, 5 दिन बीतते हैं तो मेरा यह मित्र बहुत दुखियारा है, यह परिजन बहुत दुखियारा है, मेरे माता पिता को धम्म मिले, मेरे बंधुओं बांधवों को धर्म मिले, मेरे मित्रों को धर्म का लाभ हो, यानी कि विपश्यना शिविर का लाभ हो। वैसे ही गुरुदेव के मन में भी पहले शिविर में वैसे ही भाव जागे। तब उन्होंने माता जी को भी भेजा, अपने अन्य बंधुओं को भी भेजा, बालकृष्ण जी को वगैरह सभी, राधे श्याम जी सभी उसमें आए। अब ये इनका हम स्मरण कर रहे हैं, तो इन्हें वंदन कर रहे हैं, इनके प्रति हम हमारी श्रद्धा भेज रहे हैं, हम इनके प्रति हमारी मैत्री जगा रहे हैं। तो यह बात जैसे हुई वैसे ही भगवान बुद्ध को जब पहला साक्षात्कार हुआ, उन्हें जब बुद्धि प्राप्त हुई, तो उनके मन में भी क्या आया
तो उनके मन में निश्चित आया ही होगा कि माता यशोधरा, शुद्धोधन उनके पिताजी और राजा, और माता गौतमी और राहुल को भी धम्म मिले, आया होगा, निश्चित आया होगा। हमारे मन में आता है तो उनके मन में भी हाँ डिटैचमेंट के साथ आया होगा, अनासक्त भाव से आया होगा, आया तो होगा ही। वैसे ही उनके मन में क्या दिखता है मालूम क्या, पहले जहाँ जो शब्दबद्ध है कि उन्हें अपना गुरु अलार कलाम याद, गुरु बोलना पड़ेगा। उनसे कुछ जब भगवान बुद्ध ने सीखा है तो निश्चित रूप से उसे हमें गुरु बोलना पड़ेगा। तो उद्दक रामपूत है, अलार कलाम, तो अलार कलाम जी के विषय में उनके मन में आया कि अरे उनको मैं ये धर्म सिखा सकता, यानी कि उनको मैं ये धर्म की जानकारी प्रवचन दे सकता, उनको मैं ये धर्म की शिक्षा दे सकता, ऐसा उनके मन में भाव जागता है। तब बोधिचित्त से वहाँ देखते हैं अरे वह तो अरूप ब्रह्मलोक में है, उन्हें नहीं सिखा सकता। रूप ब्रह्मलोक के लोग फिर भी भगवान जब धम्म सिखा रहे थे तब नीचे आ जाते हैं। तो अब फिर उनको ध्यान आता है कि मेरे साथ जो निकल के आए, मेरे साथ जिन्होंने प्रव्रज्या ग्रहित की, मेरे साथ जिन्होंने प्रव्रज्या ग्रहण की, उन्हें मैं सिखा दूँ। जो परिव्राजक बन गए, जो सन्यासी बन गए, मेरे साथ चल पड़े, उनको मुझ में विश्वास था, राजकुमार चला तो हम भी जाएंगे, निश्चित रूप में उनमें भी बोधि का बीज होगा, उनमें कौंडिन्य भी थे, तो उन पांचों को पहले दूंगा मैं। तो सारनाथ आकर भगवान ने उन्हें पांचों को दिया। उनमें से कौंडिन्य तो जबकि अरहंत बन गए समय पर, उसके बाद बाकी सभी भी बन गए। लेकिन कि एक कैसा भाव जागता है, तो उन्होंने जब क्या उपदेश दिया, 4 आर्य सत्यों का धम्म चक्र प्रवर्तन में उपदेश दिया, उसे हम सम्मादिट्ठी, सम्यक दर्शन, खाली दर्शन नहीं है, भगवान बुद्ध तथागत थे ना, तो जो घट रहा है वही उन्होंने उन्हें समझाया। तो वो क्या बोले, तो दादा गुरु की वाणी है, बुद्ध दर्शन के मूलभूत सिद्धांतों को ठीक ठीक समझने के लिए दुख आर्य सत्य का साक्षात्कार नितांत आवश्यक है। दुख आर्य सत्य की भली भांति समझने के लिए भगवान ने 2 तरीके अपनाए। पहला तरीका तर्क यानी कि चिंतन मनन भी हो सकता है, और विवेक मूलक था। भगवान ने अपने शिष्यों को यह महसूस कराया कि जीवन एक संग्राम है, अतः दुखमय है। जन्म दुख है, जरा दुख है, व्याधि दुख है और मृत्यु दुख है। दुख कैसा है, इन चारों में दुख है, और जीवन तो यह चारों को मिलकर ही बनता है ना, जन्म, जरा, व्याधि और मृत्यु, तो यह दुख है। इंद्रियजन्य वासनाओं का ही यह प्रभाव है कि साधारणतया मनुष्य अपने आप को भूल जाता है, और यह भी भूल जाता है कि इस भूल का उसे कितना बड़ा मूल्य चुकाना पड़ रहा है। जरा सोचिए तो, प्रसव के पूर्व माँ के पेट में बच्चा कितना दुखमय जीवन बिताता है, और फिर जन्म लेते ही जीवित रहने के लिए कितना कुछ करना पड़ता है। गुरुदेव कहते हैं ना, रोता रोता जन्म लेता है, वहाँ फिर डॉक्टर कहते हैं कि नहीं, इसे तो ऑक्सीजन होना इसलिए वो कर रहा है। जो भी हो, होना तो है, कुछ न कुछ डिमांड है, आखिरी सांस तक जूझते रहना पड़ता है। इससे आप समझ सकते हैं कि जिंदगी क्या है। जिंदगी दुख ही तो है। स्वार्थ के प्रति जिसकी जितनी बड़ी आसक्ति है वह उतना ही अधिक दुखी है। लेकिन होता यह है कि निबिड़ अंधकार में यदा कदा प्राप्त हुए प्रकाश कणों की भांति जीवन में कभी कभी थोड़ा सा इंद्रिय सुख प्राप्त हो जाता है, और मनुष्य उससे अपनी सारी पीड़ाएं और दुख दर्द भूल जाता है। ये भुलैया का काम करता है। पहले भी मैंने सुनाया था, दुख तो अपना साथी है, राही मनवा, दुख की चिंता क्यों सताती है। सुख क्षण भर है और हम उसे मन भर समझते हैं। चलो, यही मोह है जो कि मनुष्य को दुख आर्य सत्य से दूर रखता है। अन्यथा तो जन्म और मृत्यु के चक्र से छुटकारा पाने के लिए वह स्वयं में प्रयत्नशील होता था। दूसरे तरीके से भगवान ने अपने शिष्यों को यह अनुभव कराया कि सारा मानव शरीर कलापों परमाणुओं से बना हुआ है। यह अनुभवजन्य सत्य है, और प्रत्येक कलाप उत्पन्न होते ही नष्ट होता है, और यह कलाप भी इकाई न होकर एक समूह है जो निम्न भौतिक जड़ तत्वों से बना है। निम्न भौतिक है, पृथ्वी प्रसारण शक्ति, आप यानी कि जल संयोजन शक्ति, तेज अग्नि संतापन शक्ति, वायु संचालन शक्ति, वर्ण गंध रस ओज, इनमें से प्रथम 4 शक्ति तत्व महाभूत कहलाते हैं और प्रत्येक कलाप में अनिवार्य रूप से निहित रहते हैं। दूसरे 4 पहले चारों के ही उपांग मात्र है। भौतिक जगत का सबसे छोटा कण है यह कलाप ही है। जैसे गॉड पार्टिकल कहें कि आप
पहले अणु कह सकते थे, परमाणु कह सकते थे। और यह कलाप भी तब बनता है जबकि उपरोक्त आठों तत्व, जो कि वस्तुतः गुण धर्म स्वभाव ही है, एक साथ एकत्रित होते हैं, यानी कि 8 तत्व मिलकर एक कलाप बनता है। दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि प्रकृति के गुण धर्म स्वभाव की विशिष्टता के लिए हुए इन 8 तत्वों के सहअस्तित्व के समूह को कलाप कहते हैं। यानी कि जैसा सारा शरीर में यही 8 तत्व है, वैसे उसके एक कण में भी, एक अणु में भी, एक कलाप में भी सारे 8 तत्व है। भगवान बुद्ध के अनुसार इन कलापों का प्रतिक्षण परिवर्तन हो रहा है, ये बिल्कुल बदल रहा है, संगठन विघटन हो रहा है और यह क्रम नित्य निरंतर निर्बाध चल रहा है। ये कलाप शक्ति के स्रोत प्रवाह है, वैसे ही जैसे कि दीप शिखा या बिजली की लट्ठ में प्रकाश प्रवाह है, यानी कि अपनी जो ट्यूबलाइट है। यह शरीर जो देखने में ठोस इकाई जैसा लगता है, वस्तुतः भौतिक पदार्थों और जीवन शक्ति के सह अस्तित्व का धारा प्रवाह मात्र है, बहाव मात्र है। साधारण व्यक्ति की दृष्टि में लोहे का एक टुकड़ा सर्वथा गतिहीन है, परंतु वैज्ञानिक जानता है कि वह भी असंख्य विद्युत कणों इलेक्ट्रॉन से बना है, जो कि प्रतिक्षण परिवर्तित हो रहे हैं, प्रवाहित हो रहे हैं। जब एक निर्जीव लोहे के टुकड़े की यह दशा है, तो मनुष्य जैसे प्राणी की क्या दशा होगी। मानव शरीर में जो परिवर्तन हो रहे हैं, वे तो और भी अधिक तीव्र होंगे, तीव्र गति से होंगे। परंतु क्या मनुष्य अपने भीतर हो रहे भीषण परिवर्तनों का, प्रकंपों का अनुभव करता है? सभी कुछ परिवर्तनशील और प्रवाहमय है। यह जानने वाला वैज्ञानिक क्या स्वयं यह अनुभव करता है कि उसका अपना शरीर भी परिवर्तनशील और प्रवाहमय है, शक्ति समूह और प्रकंपन मात्र है? उस आदमी के मन में क्या प्रतिक्रिया होगी जो कि अंतर्दृष्टि द्वारा स्वयं देखता है कि उसका शरीर केवल कलाप समूह, परमाणु पुंज और प्रकंपन मात्र है? अब निर्वेद जागता है, अब अनात्मबोध जागता है। जब प्यास लगती है तो कोई भी व्यक्ति गांव के कुएं का जल ग्लास भरकर आसानी से पी लेता है, परंतु यदि उसकी दृष्टि अणुवीक्षण यंत्र की भांति शक्तिशाली हो जाए और वह देख ले कि यह पानी तो असंख्य सूक्ष्म जीवाणुओं से भरा कलबला रहा है, तो निश्चय ही वह ऐसा पानी पीते हुए हिचकिचाएगा। इसी प्रकार जब कोई अपने अंदर हो रही निरंतर परिवर्तनशीलता की, अनित्यता की स्वानुभूति कर लेता है, तो फलतः उसे दुख आर्य सत्य का साक्षात्कार हो जाता है। जब उसे अभ्यंतर में परमाणु समूहों के निरंतर हो रहे संघर्षण, प्रकंपन और विकिरणन का तीव्र अनुभव होता है, तो वह समझ लेता है कि सचमुच जीवन कितना दुखमय है, बाह्य रूप में भी और आभ्यंतरिक रूप में भी, संवृत्ति रूप में भी और परमार्थ रूप में भी, यानी कि समष्टि और व्यक्ति में भी और छोटे से छोटे परमाणु में। कितना सटीक उदाहरण दिया है ना। क्या एक गिलास पानी हम पी सकते हैं अगर उसे माइक्रोस्कोप के नीचे देखें और उसमें अनेक अनंत जीवाणु जो घूम रहे हैं, कीटाणु जो घूम रहे हैं, उन्हें अगर हम देख ले तो हम पी सकते हैं क्या? सादे जल में भी हम आंखों से दिखने वाला कोई दिखे, कोई जीव जंतु दिखे तो फेंक देंगे ना। तो उस प्रकार शरीर भी हमारा हमें अगर दिख जाए अंदर से कि कैसे प्रकंपन, कैसे परमाणुओं का पुंज है, तो फिर इस शरीर के प्रति अनात्मबोध जग जाएगा, दुख बोध तो पहले ही जगेगा। जब मैं भगवान बुद्ध की वाणी में कहता हूँ कि जीवन दुखमय है, तो आपको यह भ्रांति नहीं होनी चाहिए कि यह जीवन इतना दयनीय है कि जीने योग्य नहीं है, और यह भी कि बुद्ध दर्शन इतना भीषण दुखवादी है कि इसमें सुख शांतिमय जीवन के लिए आशा आश्वासन है ही नहीं। आखिर सुख है क्या? आधुनिक विज्ञान ने भौतिक क्षेत्र में जो उन्नति की है, क्या उससे संसार के लोग सुखी हुए हैं? हाँ, उन्हें भौतिक सुविधाएं यदा कदा अवश्य मिलती रही है, परंतु क्या इनसे आंतरिक सुख प्राप्त हुआ है? अपने अंतरतम में वे सदा यह अनुभव करते रहे हैं कि भौतिक क्षेत्र में जो कुछ हुआ है, हो रहा है और होने जा रहा है, वह सुख शांतिदायक नहीं है। ऐसा क्यों है भला? इसलिए कि मनुष्य ने भौतिक पदार्थों पर तो प्रभुत्व स्थापित कर लिया है, परंतु वह स्वयं अपने मन को वश में नहीं कर सका है। मन को वश में करता है, मन को जो जीतता है, उसे ही सुख और शांति का अनुभव होता है, वरना दुनिया में सुख शांति कहाँ है? सब हम कामनाओं के पीछे दौड़ रहे हैं, इच्छाओं के पीछे दौड़ रहे हैं। एक इच्छा पूरी हुई कि दूसरी इच्छा उसके पूर्व ही निर्माण हो जाती है और उसके लिए निरंतर हम भागते रहते हैं। बुद्ध ध्यान साधना द्वारा मन को जो शांति मिलती है, जो प्रीति आनंद उत्पन्न होता है, उसकी तुलना तुच्छ
इंद्रियजन्य सुख से नहीं की जा सकती। इंद्रियजन्य सुख के पूर्व और पश्चात दुख ही होता है, वैसे ही जैसे कि कोड़ी की खाज खुजलाने के पूर्व और पश्चात। परंतु ध्यान के प्रीति सुख में पहले या पीछे कहीं भी दुख और पीड़ा नहीं है। इंद्रिय परिप्रेक्ष्य से इस अतीन्द्रिय सुख को परखना और आंकना आपके लिए कठिन होगा, लेकिन मैं जानता हूँ कि आप भी इस सुख का अनुभव कर सकते हैं और ऐसा करके ही आप इसका सही तुलनात्मक मूल्यांकन भी कर सकेंगे। ऐसा मानने का कोई कारण नहीं है कि भगवान बुद्ध की शिक्षाओं में केवल दुख और पीड़ा का भयावना अनुभव ही है। आप मेरे इस कथन का विश्वास कीजिए कि यह मार्ग आपको साधारण जीवन के दुखों से मुक्ति देने वाला सिद्ध होगा। इससे जीवन निर्मल सरोवर में खिले हुए उस कमल के सदृश हो जाएगा जिस पर कि चारों ओर तट पर प्रज्वलित भयानक अग्नि का कोई असर नहीं होता। इस मार्ग द्वारा आपको अभूतपूर्व आंतरिक शांति मिलेगी और स्वतः यह संतोष होने लगेगा कि केवल दैनिक जीवन के कष्ट ही दूर नहीं हो रहे हैं, बल्कि धीमे धीमे परंतु दृढ़तापूर्वक आप जन्म, जरा और मृत्यु के शिकंजे से भी दूर होते जा रहे हैं। क्या सटीक उदाहरण दिए नहीं। अब देखो, भौतिक सुख साधन सब बढ़ गए हैं, समय सिमट सा गया है, तो हमें समय ही नहीं रह गया है। पहले तो भी हमें इतने साधन नहीं थे, फिर समय काफ़ी था, लेकिन आज समय बचाने के साधन बढ़ गए हैं। प्रवास की सुविधाएं और बाकी काम भी समय जीवन में मिल सके, आदमी को खुद को समय मिल सके, इसलिए यह सुविधाएं यंत्र बढ़ाए हैं। लेकिन इससे क्या हुआ है, हमें अब समय ही नहीं है, समय बचा ही नहीं है। और दूसरा उदाहरण क्या देते हैं, हमारे श्रम बच जाए, यहाँ उन्होंने काम किया है यंत्रों ने, लेकिन यहाँ श्रम बच गए तो हम बीमार होने लग गए हैं, हम बीमार गिरने लग गए, क्या फ़ायदा हुआ। तीसरा, अब देखिए, यह कहते हैं कोढ़ी का, यानी कि कहीं खुजलाहट आए ना आपको और आप खुजलाहट और बढ़ जाती है, तो उस प्रकार के ये सुख हो गए हैं, इनका कोई ये नहीं है। पर ध्यान का सुख यह अपरिमित सुख है, ऐसा उन्होंने कहा है। वैसे ही उन्होंने क्या उदाहरण दिया है कि एक कमल का पुष्प तालाब में है, तालाब के आजू बाजू किनारों पर अंगार लगी है, पर उसे कोई बाधा नहीं पहुंचती। वैसा आपका जीवन हो जाएगा अगर हम विपश्यना के संपर्क में आएंगे। हाँ, तो दूसरा आर्य सत्य दुख समुदय क्या है। भगवान ने कहा है कि दुख उदय होने का कारण है तृष्णा और तीव्र लालसा। एक बार कामना का बीज पड़ा कि वह लोभ और राग बनकर उगा और तृष्णा और लालसा के रूप में फलने फूलने लगा। तृष्णा चाहे धन संपदा की हो या अधिकारों की, जिसमें यह बीज बो दिया गया वह बेचारा तो तृष्णा का गुलाम ही हो गया और जीवन भर तन मन से उसके इशारों पर नाचता रहा। और परिणाम यह हुआ कि अंतस्थिति लोभ और द्वेष की प्रेरणा से मन, वचन और कर्म द्वारा अकुशल वृत्तियों का, पाप संस्कारों का सदैव सृजन और संकलन करता रहा, तो भाव बढ़ता रहा, आगे के जन्मों का वो निर्माण करता रहा, यानी कि जो निर्माण के लिए ढांचा चाहिए वह बनाता रहा। दार्शनिक दृष्टिकोण से देखें तो यही दिखता है कि कर्म संस्कार समय पाकर उस व्यक्ति पर अपनी प्रतिक्रिया प्रकट करते हैं जिससे कि उनकी उत्पत्ति हुई है। इन्हीं कर्म संस्कारों से नाम और रूप की संयुक्त धारा बह निकलती है जो कि आंतरिक दुख की जन्मदात्री है। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा मार्ग, इसका हम दर्शन बाद के एपिसोड में करेंगे। आज हमने दादा गुरु के प्रवचनों से, यानी कि उनके कुछ वाणी के अंश जो भगवान हमारे स्वयं गुरुदेव ने भाषांतरित किए, अनुवाद किया है, वे आप तक मैंने पहुंचाए। गुरुदेव के इसके पूर्व के ऑडियो में मैंने गुरुदेव का जो पहला शिविर था उसके विषय में, वह कैसे, किस प्रकार, किस झंझावात से, किस तूफानों से गुजर के उन्होंने पहला शिविर पूरा किया और शिविर के दौरान ही उनको कैसे अष्ट सिद्धि टाइप अनुभूति होने लगी, अतीन्द्रिय अनुभव होने लगे। वैसे अतीन्द्रिय अनुभव हमें भी होंगे, हमें भी प्रकंपन शरीर में मालूम होंगे। और जब तक मालूम न हो तब तक कम से कम श्रुतमय प्रज्ञा के लेवल पर, चिंतनमय प्रज्ञा के लेवल पर हम यह ज्ञान पूरा ठास कर भर ले कि भगवान बुद्ध का ज्ञान क्या है, भगवान बुद्ध की वाणी क्या है और उसे किस प्रकार गुरुदेव ने, दादा गुरु ने हमें समझाया है। तो वक्त पर, यानी कि साधना के दौरान जब जब हमें कुछ ब्लॉक आ जाए, कुछ यानी कि मोह मूर्ता हो जाए, तो तब हमें यह वाणी मार्गदर्शन करे,
प्रेरणा दे और हम पुनश्च ध्यान में लग जाएं, मार्ग से भटक न जाए, मार्ग पर चलते रहे। इसलिए हमने यह वाचन किया। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका मंगल हो, आप सबका कल्याण हो, आप सबकी स्वस्थ मुक्ति हो, स्वस्थ मुक्ति हो, स्वस्थ मुक्ति हो। धन्यवाद।